Good morning student, this is your science teacher Miss Sunaina and we are doing our chapter electricity. We already discussed about the electricity and type of its energy. Electricity can be transformed in the different form of energy. Now we are going to discuss about the dry cell. ड्राई सेल मीन्स जो आपके बच्चे घर में सेल होते हैं, है ना, आप सब लोगों ने देखे होंगे जो आप वॉच उसमें वॉल क्लॉक में ऐड करते हैं ना, ड्राई सेल्स. दिस इज़ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. कॉमन सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट सच एज सेल एंड बैटरी. कॉमन सोर्सेज आपके क्या है, सेल्स या बैटरीज. ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या बोला जाता है बच्चे, ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड बैटरीज. सेल्स आर ऑफ वेरियस शेप्स एंड साइजेस. देखिए आपके पहले बहुत मोटे सेल होते थे जो आपके रेडियो वगैरह में यूज़ होते हैं. एक मीडियम साइज़ के सेल्स होते हैं जो आपके वॉल क्लॉक में यूज़ होते हैं, एंड एक स्मॉल सेल्स होते हैं जो आपके टीवी रिमोट्स वगैरह में डाले जाते हैं ना. उससे भी छोटे होते हैं जो आपके वॉच में सेल डलते हैं. तो डिफरेंट शेप्स होती हैं, साइजेस होते हैं. एन इलेक्ट्रिक सेल इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन इट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो इलेक्ट्रिक सेल वो डिवाइस होता है जो केमिकल एनर्जी को, केमिकल एनर्जी कौन सी एनर्जी जो उसके अंदर स्टोर्ड है ऑलरेडी, उसको कन्वर्ट कर देता है किसकी फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. द सेल्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज. जो सेल्स हैं वो डिफरेंट शेप्स और साइजेस की हो सकती हैं. द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ बैटरी यूज टूडे इज़ द ड्राई सेल बैटरी. सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन बैटरी कौन सी है, आपकी ड्राई सेल बैटरी है. इलेक्ट्रिक सेल्स आर ऑल्सो यूज इन पोर्टेबल डिवाइसेज. इलेक्ट्रिक सेल्स को भी यूज़ किया जाता है जैसे कि ट्रांजिस्टर, रेडियो, कैमरा, रिस्ट वॉचेस, कैलकुलेटर, टीवी रिमोट्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ टॉयज़ के अंदर. अब ड्राई सेल के लिए क्या है, ड्राई सेल इज़ अ टाइनी केमिकल फैक्ट्री डेट प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक करंट. ड्राई सेल एक केमिकल फैक्ट्री का काम करती है. क्यों, क्योंकि हमें उससे क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रिक करंट मिल रहा है. वो क्या करेगी, यूज़ करेगी केमिकल एलिमेंट्स को, एंड केमिकल एलिमेंट्स जैसे कार्बन एंड जिंक विच आर प्रेजेंट इनसाइड द बैटरी और सेल, एंड कंपाउंड्स सच एज जिंक क्लोराइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो ड्राई सेल में बच्चे कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, कार्बन एंड जिंक, एंड द कंपाउंड्स कौन से प्रेजेंट होते हैं, जिंक क्लोराइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड है. ये सब आपकी बैटरी में ड्राई सेल के अंदर प्रेजेंट होता है. द केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इनसाइड द बैटरी व्हेन इट इज़ इन यूज वर्क बेस्ट इन अ मोइस्ट एनवायरनमेंट. जो आपकी केमिकल रिएक्शन एक सेल के अंदर या बैटरी के अंदर हो रही है वो सबसे ज़्यादा अच्छा काम कब करेगी, जब उसके आसपास कैसा एनवायरनमेंट होगा, मॉइस्ट एनवायरनमेंट होगा. अ ड्राई सेल हैज़ अ पॉजिटिव टर्मिनल. आपने सेल को नोटिस किया होगा. सेल के अगर आपने नहीं नोटिस किया है तो आज आप उसको नोटिस करेंगे, देखेंगे. तो सेल के अंदर एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है. सो स्टूडेंट, दिस इज़ आर बैटरी और आप सेल की बात करते हैं, आप देखेंगे दिस इज़ द पॉजिटिव टर्मिनल. अगर आप इसको बहुत ध्यान से देखेंगे बच्चे, घर पे कोई भी आप सेल ले सकते हैं, तो इसके एक टर्मिनल पर आपको पॉजिटिव साइड दिखाई देगी और एक टर्मिनल पर आपको नेगेटिव लिखा मिलेगा. दिस इज़ द नेगेटिव टर्मिनल एंड दिस इज़ द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल. सो नेक्स्ट हम करते हैं डिस्कस इससे रिलेटेड. आपका ये है अब जो सेल है, देखिए ये जो आपको सेल मैंने अभी दिखाया है ये उसी का डायग्राम है कि सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेटल कैप, जो ये कैप आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी मोस्टली इसके अंदर, तो ये कैप जो होती है बच्चे ये क्या है, आपकी मेटल की बनी हुई होती है. फिर सेकंड वन, उसके बीच में एक्सपेंशन स्पेस होता है थोड़ा सा. फिर जिंक केस होता है, मतलब इस सेल को जब आप कभी तोड़ने की कोशिश करेंगे, आप कभी किसी पुराने सेल को अगर ले जो आपका यूज़ हो चुका है उसको तोड़ने की कोशिश करें, उसको ब्रेक करेंगे, तो वहाँ पे आपको एक ब्लैक कलर का मेटल या ब्लैक कलर का सब्सटेंस वहाँ से दिखाई देगा. क्यों, क्योंकि जस्ट इसकी फर्स्ट लेयर के नीचे क्या होता है, जिंक केस होता है. जिंक का बक्सा बना हुआ होता है जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड का काम करेगा. ठीक है. फिर उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट डाला जाता है, जैसे कि जिंक क्लोराइड डाल दिया या मैग्नीशियम, जिसमें आपने पढ़ा था कि जिंक क्लोराइड होता है, तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, जिंक क्लोराइड इसमें यूज़ किया जाएगा. फिर उसके बाद होता है मैग्नीशियम डाइऑक्साइड का पेस्ट यहाँ पे होगा. फिर उसके बीच में होती है ब्लैक कलर की कार्बन की रॉड, और ये ब्लैक कार्बन रॉड किसका काम करती है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का काम करती है. सो दिस वन इज पॉजिटिव टर्मिनल, दिस वन इज नेगेटिव टर्मिनल. कंपोजिशन ऑफ अ ड्राई सेल. अब पढ़ेंगे हम कंपोजिशन किसी ड्राई सेल के बारे में. एन ऑर्डिनरी ड्राई सेल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल एंड इलेक्ट्रोड्स.
इलेक्ट्रोलाइट बच्चे जैसे कि जिंक क्लोराइड मैंने आपको भी यहाँ पे बताया था. द वर्ड इलेक्ट्रोलाइट मीन्स द मॉइस्ट पेस्ट डैट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. मॉइस्ट पेस्ट, क्योंकि मॉइस्चर नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी, इसीलिए हमें इलेक्ट्रोलाइट को यूज़ करना पड़ेगा. पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज इन कॉन्टैक्ट विद द कार्बन रॉड. जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है बच्चे, जो ऊपर वाला मैंने आपको ये कैप दिखाई थी, दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल. ये किसके साथ कनेक्टेड होगा? आपकी कार्बन रॉड के साथ कनेक्टेड होगा. द रॉड इज इमर्ज्ड इन अ पेस्ट मेड ऑफ द केमिकल अमोनियम क्लोराइड. तो ये जो रॉड है इसको एक पेस्ट में मेड, जो आपने ये रॉड बनाई थी जो मेटल की यानी कि कार्बन की जो आपकी रॉड बनी हुई है, ये किससे बनी है? केमिकल से बनी है, अमोनियम क्लोराइड या फिर जिंक क्लोराइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड. ये तीनों होंगे, अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड एंड मैंगनीज डाइऑक्साइड. इट्स नॉट मैग्नीशियम, इट्स मैंगनीज बच्चे. अ जिंक कंटेनर सराउंड द रॉड एंड पेस्ट. एक जिंक का कंटेनर होगा. अब आपने सब कुछ पैक कर दिया ये, अब इसको एक कंटेनर तो चाहिए ना, आप उसको किसी ना किसी चीज़ में पैक तो करेंगे. तो कंटेनर होता है बच्चे वो किसका होगा? जिंक का बना हुआ होगा. बॉटम ऑफ इट्स नेगेटिव टर्मिनल कहाँ पे रहेगा? बॉटम में. सो दिस वन इज द नेगेटिव टर्मिनल. अब आते हैं हम इसकी वर्किंग के बारे में कि ये काम कैसे करता है. ए ड्राई सेल कंटेन टू टर्मिनल्स, एक पॉजिटिव और दूसरा है क्या होगा आपका? नेगेटिव. इलेक्ट्रिक करंट कैन बी टॉट ऑफ एज फ्लोइंग इन फ्रॉम वन टर्मिनल एंड फ्लोइंग आउट फ्रॉम द अदर. एक टर्मिनल से करंट अंदर आएगा और दूसरे टर्मिनल से करंट बाहर जाएगा. इफ़ द टिप ऑफ द मेटल कैप एंड द बेस ऑफ जिंक कैन बी कनेक्टेड बाय अ मेटल वायर. इसे जैसे ही किसी मेटल वायर से कनेक्ट किया जाएगा इसकी कैप को, करंट क्या होगा? विल फ्लो थ्रू इट. करंट इस बैटरी में से क्या हो जाएगा? पास होना शुरू हो जाएगा. फिर आपकी आती है डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक सेल्स होती कौन सी हैं? एक होती हैं प्राइमरी सेल्स, एक होती हैं सेकेंडरी सेल्स. प्राइमरी सेल्स बच्चे कौन सी होती हैं? जो सिर्फ एक ही बार यूज़ की जा सकती हैं, जैसे कि आपका सेल आप एक ही बार यूज़ कर सकते हो, प्राइमरी सेल हो गया. कैन बी यूज बाय रिचार्जिंग द सेल्स. अब आपके कुछ सेल्स ऐसे आते हैं जिनको आप रिचार्ज कर सकते हो, तो वो होती हैं सेकेंडरी सेल्स. जैसे इन्वर्टर की बैटरी है, आप उसे रिचार्ज कर सकते हैं. कार की बैटरी आप उसे चार्ज कर सकते हैं, तो वो आपकी क्या होंगी? सेकेंडरी सेल्स होंगी. द रिएक्शन इन द सेल आर नॉट इरिवर्सिबल, आर नॉट नॉट वर्ड इज नॉट प्रेजेंट देयर बच्चे, इसको आप कट कर लेना. आर इरिवर्सिबल. जो प्राइमरी सेल्स होते हैं उनमें रिएक्शन क्या होती है? इरिवर्सिबल, मतलब उसको वापस से पहले जैसा नहीं किया जा सकता है. सेकेंडरी सेल में जो रिएक्शंस होती हैं वो क्या होती हैं? रिवर्सिबल होती हैं, मींस आप उसको वापस से पहले जैसा कर सकते हो. एग्जाम्पल ड्राई सेल जो आपके घर में होते हैं बच्चे, मरकरी सेल, लेड स्टोरेज बैटरी, निकल कैडमियम सेल, लेड स्टोरेज सेल, ये आपकी क्या होती हैं? सेकेंडरी सेल हो सकती हैं. आप इनको रिवर्स भी कर सकते हो और दोबारा से रिचार्ज करके भी यूज़ कर सकते हो. दिस इज माइलस्टोन 1 एंड यू हैव टू कंप्लीट दिस माइलस्टोन 1 क्वेश्चन इन द बुक एंड सेकेंड क्वेश्चन यू हैव टू राइट डाउन दिस इन द नोटबुक बच्चे. समथिंग मोर में आइए, आपका है ऑस्लो. The captain of Norway in the electrical vehicle capital of the world. The city uses the maximum number of electric vehicles in the world. ये ऐसी सिटी है बच्चे ऑस्लो जहाँ पे ज़्यादातर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज़ किए जाते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं ट्रू फॉल्स पे. माइलस्टोन में पॉज दिस वीडियो, ओपन योर माइलस्टोन 1 इन योर बुक एंड देन स्टार्ट राइटिंग. ड्राई सेल इन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी सेल. फॉल्स. अभी हमने पढ़ा कि ड्राई सेल किस में आते हैं? प्राइमरी सेल्स में आते हैं, तो फर्स्ट वन इज फॉल्स. इलेक्ट्रिसिटी इज एन इको फ्रेंडली फ्रॉम द एनर्जी. इलेक्ट्रिसिटी इको फ्रेंडली होती है. ट्रू, बिल्कुल. इलेक्ट्रिसिटी से कोई पॉल्यूशन नहीं होता तो वो इको फ्रेंडली होगी. ड्राई सेल्स आर पोर्टेबल. बिल्कुल ट्रू, आप इस ड्राई सेल को कहीं भी लेके जा सकते हो, पोर्टेबल है तो ट्रू. सेकेंडरी सेल्स यूज इन द सेल फोन्स. सेकेंडरी सेल फोन में यूज़ होते हैं. बिल्कुल, क्योंकि आप अपने फ़ोन को रोज़ रिचार्ज करते हो ना, तो ये क्या हो जाएगी? सेकेंडरी सेल, यानी कि ये बात ट्रू है.
वट सेल वुड यू प्रेफर, प्राइमरी और सेकेंडरी सेल इन अ डिवाइस सच एज टॉर्च। आप टॉर्च में क्या प्रेफर करेंगे? भाई आपको टॉर्च के लिए बार बार ये सेल लेने पड़ेंगे, बार बार आपके पैसे खर्च होंगे, उससे बेटर आप क्या करेंगे? आप सेकेंडरी सेल प्रेफर करेंगे। तो आई विल प्रेफर सेकेंडरी सेल, एज वी नो सेकेंडरी सेल्स आर रिचार्जेबल, क्योंकि वो रिचार्ज हो सकती हैं। सो आई विल चूज द सेकेंडरी सेल फॉर अ टॉर्च। वीडियो को पॉज कीजिए और अभी के अभी इस क्वेश्चन को अपने नोटबुक में राइट डाउन कीजिए बच्चे। इससे आगे हम करेंगे कल की क्लास में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे टू ऑल।